हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और सच्ची कहानी में। मेरा नाम मंटू पटेल है और आप देख रहे हैं ब्राइट ब्लेड। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो भोपाल मध्य प्रदेश में शुरू हुई। भोपाल में रहता था एक आदमी राजेश परमार। उसकी एक छोटी सी लड़ाई हुई और ये छोटी सी लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई कि राजेश ने एक आदमी का मर्डर कर दिया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। 2014 से 2016 तक जेल काटने के बाद लोअर कोर्ट ने फैसला सुना दिया, उम्र कैद की सजा। राजेश ने हायर कोर्ट में अपील की, लेकिन वहां से उसे कोई जल्दी रिलीफ नहीं मिला। 2019 तक वो 5 साल जेल में गुजार चुका था। फिर आया एक दुख भरा मोड़। उसके पिताजी की मौत हो चुकी थी और राजेश के घर में कोई नहीं बचा था उसके पिताजी का अंतिम संस्कार करने के लिए। राजेश अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करने के लिए कोर्ट में अपील करता है पैरोल के लिए। कोर्ट ने उसे 14 दिन के लिए पैरोल दे दी। 15 जून 2019 को उसके पिताजी गुजर गए थे। 16 जून को राजेश जेल से बाहर आ गया था। पैरोल पेपर में साफ साफ लिखा था 29 जून को 5 बजे से पहले भोपाल सेंट्रल जेल में उसे पहुंचना है। बाहर आकर राजेश ने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया, घर संभाला और ऐसे करते ही दिन गुजर गए और 29 जून आ गई। वो दिन जिस दिन राजेश को जेल में रिपोर्ट करना था। शाम के 5 बज चुके थे, लेकिन वो जेल अभी तक नहीं पहुंचा था और राजेश का घर जेल से काफी दूर नहीं था, सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर था। लेकिन उस सुबह कुछ अजीब हुआ था। मोहल्ले वाले ने देखा कि राजेश के घर से तेजी से धुआं और आग की लपटें निकल रही है। लोग दौड़ते हुए राजेश के घर की तरफ भागे। फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया, फिर आग बुझा दी गई। घर में सिर्फ राजेश अकेला ही था, तो सबने सोचा कि अरे राजेश बेचारा जल गया, क्योंकि घर के अंदर से एक ही डेड बॉडी मिली थी और आग सिर्फ एक ही कमरे में लगी थी। बाकी घर बिल्कुल एकदम सेफ था। घर के दूसरे कमरे में से एक सुसाइड नोट मिला। उसमें लिखा था, मैं और जेल में नहीं रहना चाहता, जिंदगी बेकार हो चुकी है, माँ बाप दोनों चले गए हैं, कोई अपना नहीं है, मैं मरना चाहता हूँ, मेरी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है। पुलिस ने उस सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग चेकिंग की और वो हैंडराइटिंग राजेश की ही थी। और आगे क्या, पुलिस ने जेल में ये मैसेज भेज दिया कि राजेश परमार ने सुसाइड कर लिया है। जेल वाले भी मान गए, क्योंकि लॉ के हिसाब से अगर कोई एक्यूज मर जाए तो उसके साथ वो केस भी खत्म हो जाता है। 2 दिन बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई और जब पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी तो पुलिस के होश उड़ गए। रिपोर्ट में लिखा था कि मौत की असली वजह स्ट्रेंगुलेशन यानी गला घोटना था, ना कि आग से जलकर मरना। पहले गला दबाकर मारा गया था, फिर बॉडी को जलाया गया था। अब सवाल यह था कि सुसाइड नोट तो राजेश ने लिखा था, हैंडराइटिंग भी मैच कर चुकी थी, तो आखिर राजेश का मर्डर किसने किया था? राजेश तो 5 साल से जेल में था और उसका कोई दुश्मन भी नहीं था, तो फिर ये किया किसने? सीनियर पुलिस ऑफिसर ने क्राइम सीन के सारे फोटोज मंगवाए और उन्हीं फोटोज में उसे एक अजीब सी चीज दिखी। मरे हुए आदमी के पैर एकदम चिपके हुए थे, जैसे कि पैरों को बांधा गया हो, क्योंकि आग में लोग तड़पते हैं, काफी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन यहाँ पैर एकदम सीधे चिपके हुए थे। तो अब ये साफ था कि ये एक मर्डर है। और दूसरी बात, बॉडी सिर्फ ऊपर से जली हुई थी, पीठ के पीछे का भाग बिल्कुल सेफ था। अब पुलिस वालों को क्लियर हो चुका था कि बॉडी सिर्फ इतनी थोड़ी जलेगी, अगर कोई जलाना चाहे खुद को तो इतनी थोड़ी जलेगी, ये पीछे वाला भाग भी थोड़ा तो जलेगा ही। अब पुलिस को क्लियर समझ आ चुका था कि ये कोई सुसाइड नहीं, ये एक प्री प्लान मर्डर है। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। पुलिस ने राजेश का कॉल रिकॉर्ड्स निकाले, जो उसने पैरोल के बाद नया सिम खरीदा था। उसमें ज्यादातर कॉल एक ही नंबर पर जा रहे थे और वो नाम था निहल। ये निहल राजेश के घर में पहले एक किराएदार रह चुका था। फिर निहल का नंबर ट्रेस किया गया। निहल गुजरात में रह रहा था, तो पुलिस गुजरात पहुंचती है और निहल को अरेस्ट कर लेती है। पूछताछ में निहल पहले तो मना करता है, फिर भोपाल लाने के बाद वो टूट जाता है और पक 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 सारी सच्चाई पक देता है। उसने बताया कि राजेश को जेल की जिंदगी से इतनी नफरत हो चुकी थी कि वो वापस जेल में जाना नहीं चाहता था। उसने मुझसे आइडिया मांगा। मैंने उसे बताया कि अगर तू कानून के सामने मर जाए तो ये केस क्लोज हो सकता है, बस हमें सिर्फ एक डेड बॉडी चाहिए तुम्हारी बॉडी बताने के लिए। 28 जून की रात दोनों भोपाल में घूम रहे थे। एक पेट्रोल पंप पे बिहार का एक मजदूर मिला, राजू। हाइट, बॉडी, उम्र बिल्कुल राजेश जैसा। दोनों ने उसे दोस्ती का झांसा दिया, घर पे लाए, दारू पिलाई। जब वो दारू पी के बेहोश हो गया तब राजेश ने उसका गला घोट दिया। सुबह 5 बजे से पहले उन दोनों ने राजेश के कमरे में उस बॉडी को रख दिया और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। चेहरे पे ज्यादा पेट्रोल डाला गया ताकि बॉडी किसी के पहचान में ही ना आए। उसके बाद दोनों अलग अलग निकल गए। निहल को लगा था कि प्लान एकदम परफेक्ट है, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। अब पुलिस निहल से पूछती है कि आखिर राजेश कहाँ गया। तब निहल ने बताया कि राजेश साउथ इंडिया की तरफ भाग गया है, लेकिन निहल ने बताया कि वो एग्जैक्टली मुझे नहीं बता के गया कि वो कहाँ जाने वाला है। पुलिस ने उसके बाद वेट की। पुलिस को पता था कि राजेश कभी ना कभी निहल को कॉल जरूर करेगा और ऐसा हुआ भी। एक दिन निहल के फोन पर एक कॉल आया। निहल पुलिस कस्टडी में ही था, पुलिस सामने ही थी और कॉल रिसीव किया गया। फोन लाउड स्पीकर पर था। सामने से राजेश बोला, भाई सब कुछ ठीक है ना, किसी ने हम पर शक तो नहीं किया? निहल ने एकदम कामली बोला, हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, मैं भी सेफ हूँ, सब कुछ सेफ है, किसी को हम पर शक नहीं हुआ है। और इन्हीं बातों में निहल ने राजेश से पूछा, भाई तू कहाँ है?
राजेश ने खुशी से बोला, भाई चेन्नई में हूँ, अब की बार मैं जेल नहीं जाऊंगा। उसके बाद वो बातचीत वही खत्म हो गई। कुछ समय बाद राजेश ने निहाल को फिर से कॉल किया था क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। निहाल ने कहा कि ठीक है भाई, मैं चेन्नई में इस जगह पर तुम्हें कल मिलूंगा, तुम आ जाना। राजेश बताई जगह पर पहुंच गया, लेकिन पुलिस उसका सिविल ड्रेस में इंतजार कर रही थी। उसके बाद राजेश को पकड़ लिया गया। जब राजेश को पूछा गया तब उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मैंने ही मारा है। उसने कहा कि 5 साल ऑलरेडी मैं जेल में काट चुका हूँ और वैसे भी मुझे जिंदगी भर जेल में काटना था, तो एक और मर्डर करने से क्या फर्क पड़ जाता। तो राजेश का ये कहना था, एक मर्डर से बचने के लिए उसने दूसरा मर्डर कर दिया। अब वो जिंदगी भर जेल में ही सड़ेगा, कभी भी पैरोल पे भी शायद बाहर ना पाए। ये थी एक और सच्ची कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, यार अभी तो हाइप का बटन है तो हाइप भी कर देना, और सब्सक्राइब करने का मन हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि नई वीडियो आने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।